नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए बढ़ा। ई पास सबके लिए अनिवार्य नहीं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ रियायतों के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 27 मई की सुबह 6 बजे तक मौजूदा नियमों के तहत लॉकडाउन प्रभावी थे, जो कि अब 3 जून की सुबह तक प्रभावी होगा। सरकार ने इस बार कई रियायतें भी दी है। इन रियायतों के तहत सबसे बड़ा लाभ कृषि सेक्टर को मिलेगा। किसानों को बाजार तक अपना उत्पाद लेकर जाने के लिए अब ई पास कतई जरूरत नहीं होगी। इससे किसान अपना उत्पाद, सब्जी आदि लेकर सीधे बाजार पहुंच सकते हैं। तरबूज आदि स्थानीय उपज से संबंधित किसानों को इससे लाभ मिलेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में किसानों को हो रही समस्याओं को मंत्रियों ने उठाया था। किसानों के अलावा मीडिया कर्मियों, कोर्ट के कार्य से निकलने वाले लोग, उद्योग और खान में काम करने वाले लोग और सरकारी कर्मियों को ई पास बनाने की दरकार नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 13 अप्रैल के बाद आज 2 लाख से कम केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 3511 लोग की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि देश में आखिरी बार कोरोना के 2 लाख से कम मामले 13 अप्रैल को आए थे। तब देश में कोरोना के 1,84,000 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 3511 लोग की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि 3,26,850 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,69,48,874 पर पहुंच गई है। वहीं डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 2,40,54,861 हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 3,07,231 पर पहुंच गया है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 25,86,782 पर रह गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर से हुई बढ़ोतरी। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल के दाम में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर में बच्चों पर बुरे असर के संकेत नहीं। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं है। एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बातें कही है। गुलेरिया ने तीसरी लहर से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी तक कोई संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। अब तक पहली और दूसरी लहर के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें संक्रमण को लेकर उम्र के हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के आंकड़े करीब एक जैसे हैं। सरकार ने पहले भी कहा था कि पहली लहर में भी 22 से 23% बच्चे संक्रमित हुए थे और करीब करीब यही स्थिति इस बार भी देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय किसान संघ आज 26 मई को नहीं करेगा भारत बंद का समर्थन। कहा किसी भी नेता को बदनाम करने का हक नहीं। भारतीय किसान संघ ने कहा कि वह 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन नहीं करेगा। संगठन ने कहा कि आंदोलन के नाम पर कुछ लोग केवल अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को असली किसानी या किसान से कोई वास्ता नहीं है। वह ऐसे किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को एक पत्र जारी करते हुए भारतीय किसान संघ ने कहा है कि जिस समय देश में कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है और कुछ लोग आंदोलन के नाम पर सड़कों को जाम कर बैठे हुए हैं। वे कभी मरीजों को लेकर जा रहे एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं तो कभी मरीजों के इलाज के लिए ले जा रही ऑक्सीजन सिलेंडर का रास्ता रोकते हैं। ऐसे लोग किसी के हित में कदम नहीं उठा रहे हैं बल्कि राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय किसान संगठन ने ऐसे किसी भी कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यास चक्रवात लाएगा तबाही का तूफान। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। हजारों लोग से खाली कराए गए घर। देश में चक्रवाती तूफान यास का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। बंगाल और उड़ीसा में यह भीषण चक्रवात जल्द ही अपनी दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि 26 मई तक यह चक्रवात बहुत ही गंभीर तूफान में बदल जाएगा, जिसके मद्देनजर उड़ीसा के कई जिलों में मंगलवार को हाई अलर्ट पर रखा गया था। कई हजारों लोगों को उनके घर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात यास के तटों से टकराने से पहले भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। केंद्रपाड़ा, भद्रक, जगत सिंहपुर और बालसोर जिलों के लिए मंगलवार और बुधवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। आईसीएमआर भुवनेश्वर ने कहा है कि हमने धामरा और पारादीप बंदरगाहों के लिए सबसे ज्यादा खतरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने यहां भारी से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलने की उम्मीद है। बता दें कि चक्रवात तूफान यास बुधवार दोपहर तक तटीय इलाकों से टकरा सकता है।